नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी नाटक की पुस्तक आंगद दूतम, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में है और जिसमें 7 नाटक हैं, उसमें से ही आपके लिए एक हिंदी नाटक आखिर बेटा किसका है को एकांकी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। इस वीडियो में जो नाटक लेकर प्रस्तुत हूँ उसका शीर्षक है आखिर बेटा किसका है। नाटक का वैसे तो मंचन ही होता है, परंतु अकेली इसे कार्य रूप में परिणित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, इसलिए एकांकी का विचार मन में आया है। मैं अपने इस प्रयास में कितनी सफल हो पाऊँगी यह तो आप प्रबुद्ध दर्शक गण ही बता पाएंगे। बस एक विनम्र निवेदन है कि यदि यह एकांकी आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और भविष्य में भी मैं इस प्रकार के नाटक आपके लिए लिखती रहूं। तो अब अधिक समय नष्ट न करती हुई एकांकी प्रारंभ करती हूँ। आखिर बेटा किसका है। सबसे पहले पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। चेतराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, PWD में इंजीनियर। नंदिनी उनकी पत्नी, उम्र 38 वर्ष, गृहिणी है। सुरभि 10 वर्षीय छोटी बहन, कक्षा 5वीं में अध्ययनरता। सौरभ 12 वर्ष का है और ये बड़ा भाई है जो कक्षा 7वीं में पढ़ता है। जग्गा 22-23 साल का नौकर, रंगीन मिजाज। जमुनिया 18 वर्षीय नई नवेली जग्गा की पत्नी। मिसेज पराशर 7वीं कक्षा की कक्षाध्यापिका। मिस्टर और मिसेज शर्मा पड़ोसी। स्थान चेतराम के घर का विशाल कला कक्ष, जिसमें अत्यंत कीमती कालीन, कीमती भित्ति चित्र तथा फूलों के गुलदस्ते हैं। आज सौरभ की 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा फल लेने के लिए वे सभी माता पिता और सौरभ विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं। चेतराम के भव्य भवन में 2 गाड़ियां हैं, एक BMW और दूसरी मारुति नाम वाली। घर में जग्गा नाम का सेवक और जमुनिया नाम की उसकी पत्नी है। पिछले अप्रैल के महीने में उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। जमुनिया सुंदर स्त्री है। प्रिय बंधुओं, इस नाटक में जो कथा है वह आजकल प्रत्येक घर की समस्या है, तो अधिक कहने से क्या, आप सभी इस नाटक का आनंद लीजिए। प्रथम दृश्य। चेतराम टाई की गांठ बांधते हुए। अरे जग्गा, मेरी BMW धो दी या नहीं? अरे मर गया, साहब ने गाड़ी धोने को कही थी, मैं तो भूल ही गया था। वो दौड़ कर जाता है और साहब की पुरानी मारुति सुजुकी को रगड़ रगड़ के धोने लगता है, साथ में गुनगुना भी रहा है। सैया मिले लरी कैया मैं का करूं, सैया मिले लरी कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। चेतराम कोई उत्तर न सुनकर झल्लाते हुए बाहर निकलते हैं और उसे पुरानी गाड़ी धोते हुए देखकर, अबे गधे, मैंने कौन सी गाड़ी धोने को कही थी? जग्गा हक्का बक्का होकर देखता है। अरे साहब, गलती हो गई, आपने तो शायद बिमडू धोने को कहा था। अरे गधे, बिमडू नहीं, BMW होता है। हाँ साहब, वही BMW। हाँ चल धो, जल्दी जा, जल्दी धो, मूर्ख तो है ही, भुलक्कड़ कहीं का। एक काम बताओ, वही भूल जाता है। अंदर से नंदिनी की आवाज आती है। अरे सौरभ के पापा, तैयार हो गए हो तो नाश्ता कर लो, PTM का टाइम 11 बजे तक का ही तो है, देर हो रही है। हाँ आता हूँ।
बस 1 मिनट, आपका लाडला तैयार हो गया? उसे कहना जरा अच्छे से तैयार हो जाए। कभी कोई कहे, कोई क्या कहेगा, इतना तो प्यारा स्मार्ट है हमारा बच्चा। सौरभ तैयार हो गया बेटे? हाँ मम्मी, बस आ रहा हूँ। दूसरा दृश्य। तीनों तैयार होकर विद्यालय पहुंचकर अध्यापिका के पास पहुंचते हैं। अध्यापिका दूसरे अभिभावकों से बात कर रही हैं और सौरभ के अभिभावक को प्रतीक्षा करने के लिए कहती हैं। उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए चेतराम थोड़ा गला साफ करते हैं। महोदया, श्रीमान जी थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा अलग मामला, कहते हुए रुक जाते हैं। सभी भावक अपने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड लेकर चले जाते हैं। आइए सर, अपने सामने बैठने का इशारा करती है। चेतराम और नंदिनी उनके सामने की बेंच पर बैठ जाते हैं, उत्सुकता और थोड़ी परेशानी से। मैडम, क्या बात है, आपने बहुत इंतजार कराया। सब ठीक तो है? सर ठीक ही तो नहीं है, आप तो पहली बार आए हैं। मैंने तो मैम को पहले ही बता दिया था कि अगर सौरभ ने बहुत मेहनत नहीं की तो पास होना असंभव ही है, और वही हुआ। हाँ, पर मैंने तो इसका ट्यूशन भी लगवाया था और खुद भी पढ़ाया था। क्यों रे सौरभ, तू तो बताता था कि तेरे पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। मॉम, पेपर तो मेरे अच्छे ही हुए थे, परंतु शिक्षकों के द्वारा अंक नहीं दिए गए। लगता है वे मेरे उत्तरों को समझने में असमर्थ। यह सुनकर चेतराम क्रोध से उसे मारने के लिए हाथ उठाकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बेवकूफ के बच्चे, अगर पेपर अच्छे हुए होते तो तू क्या आज फेल होता? माँ के पीछे छिपने की कोशिश करता है सौरभ। देखा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मैंने कहता था कि इसे शुरू से ही कस के रखा करो। पति की बात पर ध्यान न देती हुई नंदिनी, अब कोई उपाय नहीं है मैडम। नहीं मैम, इसी कक्षा में पढ़ना होगा या अनुत्तीर्ण की टीसी मिलेगी। नंदिनी चेतराम से कहती है, अच्छा चलिए, घर चलकर सोचते हैं अब आगे क्या करना है। क्या करना है? तुम तो बस। अच्छा अब उठिए यहाँ से। तीनों घर पहुँचते हैं। रास्ते में चेतराम कुछ कुछ बोलता जाता है और नंदिनी और सौरभ पीछे की सीट पर मुंह लटकाए बैठे हैं। घर पहुंचकर देख लिया, यह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, और इसे मेहनत तो तब न कराओ जब तुम्हें ब्यूटी पार्लर और किट्टी पार्टी से फुर्सत मिले। हाँ, बस सब मेरी ही तो गलती है, तुम्हारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? तुम तो बस यही चाहती हो। नंदिनी रोती हुई बेडरूम में चली जाती है। सौरभ सिर झुकाए खड़ा है। चल भाग यहाँ से, मेरे सामने पढ़ना मत, नहीं तो दूंगा ये। सौरभ जल्दी से भागकर माँ के पास बैठ जाता है। तृतीय दृश्य। चेतराम जी अपने ड्राइंग रूम में एक फाइल खोलकर उलझे पड़े हैं। तभी बदहवास सा मम्मी मम्मी ओ मम्मी कहता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल होता है, पर पापा को देखकर सहम जाता है। उसके पीछे मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा उनके ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हैं। उन्हें यूं अचानक आया देखकर चेतराम खड़े होकर, अरे शर्मा जी आइए आइए, भाभी जी आइए आइए बैठिए। अरे भाई साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आप अपने सुपुत्र से पूछिए कि हमारे कार का शीशा तोड़कर क्यों भागा है। क्या? जी हाँ, हमारी नई कार का शीशा। पर कैसे? कैसे क्या? अपने सुपुत्र को बुलाइए। सौरभ, ओ सौरभ। कोई आवाज़ नहीं आती। सारे घर में ढूंढते हैं। आखिर सर्वेंट क्वार्टर की ओर से जमुनिया को साथ लेकर आता हुआ सौरभ दिखाई देता है पास आकर। साहिब, लल्ला जी बहुत रो रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर शीशा नहीं तोड़ा। चेतराम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़कर सौरभ को कान से पकड़कर ड्राइंग रूम में उन दोनों के सामने ला खड़ा करते हैं। अब बता, कार का शीशा क्यों तोड़ा? ओ पापा जी, मैं तो क्रिकेट खेल रहा था।
मेरे बैट से बॉल उछलकर अंकल की कार के शीशे पर जा लगी और वह टूट गया। बेवकूफ के बच्चे, ध्यान से नहीं खेल सकता था? चल भाग यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक। भाई साहब, बहन जी, मैं आपकी कार का शीशा बदलवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। भाई साहब, हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। दोनों चले जाते हैं। इतने में नंदिनी शॉपिंग की पॉलीथीन बैग्स लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। आ गई मैडम, जाइए सुपुत्र की नजर उतार लीजिए। क्यों, क्या हुआ उसको? उसको क्या होगा? तुम्हारे बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब शर्मा जी के कार का शीशा तोड़ के आया है। क्या सचमुच? फिर वही कहता हूँ, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। इस बेवकूफ के बच्चे ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया है। नंदिनी बिना कुछ बोले सिर पकड़कर धम्म से सोफे पर बैठ जाती है। चौथा दृश्य। नंदिनी और सौरभ अध्ययन कक्ष में बैठे हुए हैं। नंदिनी ने ब्यूटी पार्लर और किट्टी पार्टी आदि में जाना एकदम बंद कर दिया है। घर के काम के अलावा जो भी समय बचता सब सुरभि और सौरभ को पढ़ाने लिखाने में लगाती है। कक्षा 7वीं से सौरभ अब 12वीं नॉन मेडिकल में आ गया है। 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। सौरभ ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सौरभ को सम्मानित करने के लिए सौरभ और उसके माता पिता को आमंत्रित किया जाता है। संयोग से 7वीं कक्षा की उसकी वही अध्यापिका मिसेस पराशर अब विद्यालय की प्रधानाचार्य बन चुकी हैं। समारोह के अतिथिगण आ चुके हैं। यथास्थान सभी बैठते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ होता है। स्वागत गीत गाया जाता है। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ का, जो अनिवार नहीं थमता, संकल्प अविजित अभिमतम, संकल्प अविजितम अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम। ये मैंने श्री नरेंद्र शर्मा विरचित पुस्तक से लिया है। साकार। उद्घोषिका छात्रा। अब मैं मंच पर 12वीं कक्षा में जिन्होंने अपने विद्यालय ही नहीं अपितु पूरे जिले में अपना नाम रोशन किया है, उस होनहार छात्र को बुलाना चाहूँगी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें मास्टर सौरभ और उनके माता पिता का। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठता है। प्रधानाचार्य सौरभ को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करती हैं। चेतराम और नंदिनी बहुत खुश होते हैं। प्रधानाचार्य जी कहती हैं, मैडम नंदिनी, आपने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के साथ, विशेष रूप से सौरभ के साथ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं तो कहती हूँ कि बीच में बात काटकर चेतना। मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा सौरभ एक दिन विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन करेगा। आखिर बेटा किसका है? नंदिनी और प्रधानाचार्य एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं और जोर से हंस पड़ती हैं। एक साथ बोलती हैं, हाँ 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 हाँ, बेटा किसका है? आखिर बेटा किसका है? धन्यवाद प्रिय दर्शकों। मुझे विश्वास है कि आपको यह मेरा
नाटक जो मैंने एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया है आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।